विश्व भर में अलग अलग देशों में चल रहे युद्ध से विश्व पटल पर अशांति का माहौल है। जहीं और यूक्रेन और रूस में तनाव है। हर रोज तमाम मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इसराइल और ईरान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की अगर बात कही जाए तो अमेरिका और ईरान में भी पूरे तरीके से अशांति का माहौल है। लेकिन देश भर की अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलीगढ़ से एक अलग आवाज उठी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं एबीपी लाइव से खालिद अंसारी। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ के धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन चौधरी के द्वारा एक पत्र यूएनओ को लिखा है। यूएनओ के महासचिव को लिखे गए पत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे तरीके से विश्व पटल पर शांति दूत का दर्जा देने की मांग की गई है। मेरे साथ मौजूद है मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी। बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है, किसके लिए पत्र लिखा है और क्या मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव के लिए हमने ये पत्र भेजा है। जिस तरह से विश्व के वर्तमान में हालात दिखाई दे रहे हैं, जंगें शुरू हो रही हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से विश्व स्तर पर शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरे विश्व के लोगों को, सभी को एक परिवार समझना, सबका दुख सुख दुख में काम में आना और ख्याल रखना। तो आज जिस तरह के हालात विश्व स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि जैसे कि विश्व युद्ध शुरू होने को ही है। तो ऐसे में एक ऐसे सर्वोच्च लीडर की जरूरत है, ऐसी समझबूझ की जरूरत है कि जो शांति दूत के रूप में काम कर रहे हों और जो शांति लाने में सक्षम हो। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम के लिए सक्षम हैं। तो हमने इसलिए ये पत्र यूएनएससी के लिए भेजा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च लीडर का दर्जा दिया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया में शांति, अमन और सलामती कायम हो और जो हालात हैं इन पर नियंत्रण पाया जा सके। वरना जो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े नुकसान की उम्मीद दिखाई दे रही है, कि जिस तरह के हालात हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं, कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया, कि इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया। तो इस तरह के ये एक दूसरे के तनाव और टकराव अगर ये आगे बढ़ते रहे तो इसमें कोई अगर शांति की बात करने वाला, समझबूझ वाला, और हमारी संस्कृति जिस तरह की है वसुधैव कुटुंबकम की, कि वो नष्ट जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जाकर शांति व्यवस्था कायम करने की जो हमारी संस्कृति है, वो अगर आगे नहीं बढ़ेगी, वो विचार आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं पूरी विश्व को ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद लग रही है। क्या लग रहा है, देश के प्रधानमंत्री को ही बनाया जाए तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए तमाम जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए। जी जी, देखिए, शांति कायम करने के लिए इसमें सभी का फायदा है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं शांति दूत के रूप में, तो और फिर हम बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं कि जिस तरह की समझबूझ है और एक नियंत्रण करने की, अशांति को शांति में बदलने की जो क्षमता हमारे प्रधानमंत्री जी में है, वो हमें किसी और में दिखाई नहीं देती। और ये जो टाइम चल रहा है और जो हालात देखने में आ रहे हैं, उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बिल्कुल सक्षम दिखाई दे रहे हैं और उसका फायदा होगा। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चल रही थी जब इंडिया और पाकिस्तान में जो चीजें हुई, ट्रम्प को लेकर चर्चाएं आ रही थी। ट्रम्प सारा जो जिम्मा है वो खुद ले रहे थे कि उन्होंने ये फैसला करवाया या सीज फायर करवाया, उसको लेकर क्या नजरिया है आपका? देखिए, वो ले रहे थे, लेकिन अब क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे, अब क्यों उन्हें हमले करने पड़ रहे हैं? तो ये तो हम यही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की समझबूझ और जिस तरह का पूरी देश, पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान है और जो अपनी समझबूझ से जो काम किया है, तो वो काम है, वो कामयाबी है। वो कोई अमेरिका के
ट्रंप ने कोई उसमें हमें इतना वो नहीं किया। अब अगर वो सिचुएशन को हैंडल करने की इतनी उनकी बात है तो फिर अब क्यों नहीं कर पा रहे वो, अब क्यों उन्हें इस तरह के हमले करने पड़ रहे हैं और पूरी दुनिया जो है एक विश्व युद्ध की तरफ जाने को तैयार हो रही है। तो ऐसे में फिर क्यों नहीं चीजें कंट्रोल में हो पा रही अभी। तो ये है ना कि एक देश जो है ईरान अमेरिका की बात मानने से इनकार कर रहा है, लगातार उसने हवाई हमले किए। देखिए, हर देश की अपनी अलग पॉलिसी होती है और वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। और अब किस देश की पॉलिसी है कि उन्हें लगता है कि उनका ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी उन्हें नहीं मानना है या उन्हें कब मानना है, तो ये तो हर देश की अपनी अपनी पॉलिसी है। प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी की बात भी हुई है, वहां से फोन भी आया था और बात भी हुई है और इस सिलसिले में बातें चल रही हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और तो उसमें बहुत पॉजिटिव जो है रिजल्ट आएंगे सामने। लेकिन हमारी जो मांग है अगर ये पूरी होती है तो हमें बिल्कुल 100% उम्मीद है कि पूरे विश्व में शांति होगी। जी बिल्कुल, ये थे इब्राहिम चौधरी, साथ ही ये जो है भारतीय समाज सेवक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मौलाना धर्मगुरु के नाम से भी ये विख्यात हैं। लेकिन विश्व पटल की अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनके द्वारा ये पत्र यूएनओ के महासचिव को लिखा है, जिसमें उनके द्वारा सुप्रीम लीडर यानी कि शांति दूत, सुप्रीम लीडर बनाने की मांग इनके द्वारा की गई है। विश्व पटल पर अलग पहचान बन सके, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनके द्वारा राष्ट्रीय संयुक्त परिषद को ये पत्र लिखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।